नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 सेकेंड सिटी का आंसर ऑब्जेक्टिव मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में बी उसी वृत्त का व्यास है तथा ए बी बराबर ए सी, तो कोण ए बी सी बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। यदि डी बराबर एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई डी स्क्वायर बाय 4। अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई बराबर बी सी, यदि ए डी बटे डी बी बराबर 1/2 और ए सी बराबर 27, तो ई सी बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो इसका आप लोग भी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1, 4/3 पाई आर क्यूब, घन इकाई। अगले प्रश्न की ओर। दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। उनके पादों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 मीटर। अगले प्रश्न की ओर। माध्य एक्स, माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्स माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अगले प्रश्न की ओर। 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा 90 डिग्री लेस देन बराबर साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेल्स। अगले प्रश्न की ओर। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 25, 10, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। एक्स अक्ष से बिंदु क्यू 36 की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 इकाई। अगले प्रश्न की ओर। बिंदु 4.5 6.5 किस अनुपात में इसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम पद। अगले प्रश्न की ओर। बिंदुओं ए इंटू 3-4 और 1-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2-1। अगले प्रश्न की ओर। मूल बिंदु से बिंदु P इंटू ए माइनस ए इंटू कोमा माइनस बी की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, √a² प्लस b² की इकाई। अगले प्रश्न की ओर। यदि बिंदु के 2 -3, -4 तथा 7 -5 संरेख है तो क्या का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -63। अगले प्रश्न की ओर। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5:8। अगले प्रश्न की ओर। यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 इकाई। अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज एबीसी में AB² प्लस BC² प्लस CA², तो कौन सी का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8, 6, तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10√2। अगले प्रश्न की ओर।
यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसका पूरक घटना संभावना होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 - p। अगले प्रश्न की ओर। आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 69। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा i इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ग इकाई। अगले प्रश्न की ओर। आंकड़े का बहुलक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। अगले प्रश्न की ओर। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, शंकु का अपनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9:16। अगले प्रश्न की ओर। यदि दी गई आकृति एक समांतर चतुर्भुज एक कोण ACB की माप क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। 45 तथा 60 का कमोसो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। अगले प्रश्न की ओर। बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर। 0.6 रेकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7/9। अगले प्रश्न की ओर। यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2 तो f(1) का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0। अगले प्रश्न की ओर। π/3 एक अपरिमेय संख्या है। π/3 एक अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की ओर। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -3। अगले प्रश्न की ओर। 8 डिग्री इंटू 2 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न की ओर। y² इंटू 1/y + 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी y + 3y²। अगले प्रश्न की ओर। 3x - 5y = 0, 9x + 15y = 0 तो xy का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x = 0 y = 0। अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सर्वांतर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगले प्रश्न की ओर। यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वृत्त के त्रिज्यखंड कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी πr² p/360। अगले प्रश्न की ओर। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो तब त्रिभुज का कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज EFG में LM FG तो LE क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.4 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA = TB तो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ATB = 70 डिग्री, कोण AOB बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समांतर। अगले प्रश्न की ओर। यदि T m तो तब अल्फा का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। 2 cos 37 डिग्री sin 53 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अगले प्रश्न की ओर।
दी गई आकृति में दो वृत्त के एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं तो यदि पी आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो पी क्यू बराबर क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौशेक 30 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 √17। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41 डिग्री 41। अगले प्रश्न की ओर, दो लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2p। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39/243। अगले प्रश्न की ओर, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14/5। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक शून्य अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमेशा अपरिमेय। अगले प्रश्न की ओर, बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB/AC क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी cos अल्फा। अगले प्रश्न की ओर, cosec थीटा बराबर B/A तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 B/√√B² - A²। अगले प्रश्न की ओर, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ... tan 89 डिग्री का क्या मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगले प्रश्न की ओर, cos 90 डिग्री -1 का क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी sin A। अगले प्रश्न की ओर, यदि a बराबर 35 डिग्री तो sin A × cosec A बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। अगले प्रश्न की ओर, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगले प्रश्न की ओर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी परिधि क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर, sec थीटा + tan थीटा × 1 - sin थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी cos थीटा। अगले प्रश्न की ओर, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर, 9 tan स्क्वायर अल्फा - 9 sec स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -9। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी x² + 4x - 5। अगले प्रश्न की ओर, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगले प्रश्न की ओर, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 बराबर 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2। अगले प्रश्न की ओर, शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिनिधि रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ एक। अगले प्रश्न की ओर, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2
तथा n वह पद ए एन, तो A17 माइनस A13, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -8। अगले प्रश्न की ओर। यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा, तो सी बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -a/2b। अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का वर्गों पद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38। अगले प्रश्न की ओर। वाई एक्स का समीकरण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स बराबर 0। अगले प्रश्न की ओर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तीकरण क्या होगा, विविक्तीकरण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25। अगले प्रश्न की ओर। यदि दो समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो प्रथम पद n पदों का योग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज नॉट इक्वल 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिएगा दोस्तों, राइट नहीं बता सकते हैं, इसमें क्या है कि दिया हुआ नहीं है प्योर सूत्र। अगले प्रश्न की ओर। यदि समांतर श्रेणी का वह पद ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो A7 बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -26। अगले प्रश्न की ओर। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉट स्क्वायर थीटा। अगले प्रश्न की ओर। सेक 90 डिग्री माइनस 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉसेक थीटा। अगले प्रश्न की ओर। बिंदु -12 -18 का भुज क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -12। अगले प्रश्न की ओर। tan 50 डिग्री प्लस tan cot डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 40 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 tan 50 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। बिंदु 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाई एक्स के दोनों ओर, वाई एक्स के दोनों ओर, वाई एक्स के दोनों ओर। अगले प्रश्न की ओर। cos a इंटू टेन ए बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन ए। अगले प्रश्न की ओर। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग भी ट्रिक याद रख लीजिए। इसका होता है 23 31 12। 23 31 12 जैसे कर दिया तो 23 हो गया y2 माइनस y3, उसके बाद y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। यदि 4 10 बराबर 0 बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। यदि कोसेक थीटा बराबर 17/18, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8/15 डिग्री 8/15। अगले प्रश्न की ओर। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाएगा कौन, 1 मिनट में कितना कौन बनाता है 6 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360। अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगले प्रश्न की ओर। सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर। दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो शीर्ष जीत आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/4। अगले प्रश्न की ओर। 98 नंबर कहता है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगले प्रश्न की ओर। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6 1/6।
अगले प्रश्न की ओर, यदि 0 बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगर दोस्तों अगर बाय मिस्टेक अगर कहीं गलती हो गया हो तो माफ़ करने का कृपा करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जो कि आपको सबसे पहले इस वीडियो का और कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद।